हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 32। डेट है आपकी 2 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरणें। हम जानते हैं कि बीजगणित में चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बीजगणित में हमें चर चर जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे जो हमारे बीजगणित में इस्तेमाल होते हैं उसे हम चर कहते हैं। और अचर जो संख्याएं होती हैं आपकी 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे अचर होते हैं और इनको मिला के जो बनता है हमारा वो व्यंजक कहलाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो हम मान निकालते हैं वो हमारे व्यंजक हो जाते हैं। कभी कभी जब हमें राशियों का पता नहीं होता है, कि निश्चित राशि का पता नहीं होता है, तब हम व्यंजकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं प्लस माइनस यानी जोड़, घटा, गुणा और भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। तो गणित में हम जोड़ का, घटा का, गुणा का और भाग, इन चारों का इस्तेमाल करके अपना व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है आपका कि 3 × 2 + 4 यानी 3 गुणा 2 + 4। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 4 = 10। इसमें पहली स्थिति दी गई है आपकी कि रहीम और रशीम के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रशीम के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हुए? तो कुल गुब्बारे हमारे कितने हुए? 9। जब हमें पता है कि एक के पास 4 और एक के पास 5 है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं टोटल कितना हुआ, 9। लेकिन सेकंड में थोड़ी स्थिति अलग दी गई है कि रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं, परंतु रसीम अपनी टॉफ़ियाँ नहीं बताना चाहता। तो अब यहाँ पर हमें निश्चित मान हमें नहीं पता कि दूसरे बच्चे के पास कितनी टॉफ़ी है, यानी रशीम के पास कितनी टॉफ़ी है। इस स्थिति में हमें दोनों टॉफ़ियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि टोटल तो हम तब बता पाएंगे ना, योग तब बता पाएंगे ना जब हमें दोनों राशियों का पता हो। पर यहाँ पे हमें रहीम का तो पता है लेकिन रशीम का नहीं पता। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम रशीम की टॉफ़ियों को x मान लेते हैं। ठीक है, x y z आप कुछ भी मान सकते हैं, तो इसने बोला है कि x मान लेते हैं। तो कुल टॉफ़ियों में अब हम क्या करेंगे, 6 + x इस तरह से लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अगर हमें पता होता, मान लीजिए उसके पास 4 टॉफ़ी होती, तो हम 4 लिख के 10 कर देते, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता है इस वजह से हम क्या लिखेंगे, 6 + x। ठीक है, इस तरह से। और इसको इसी तरह से लिखा जाता है क्योंकि अब हम इनको जोड़ नहीं सकते, तो ये 6 + x हमारी इक्वेशन बन जाती है। फिर आपको बताया गया नोट, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो चर की जगह हम x का, y का, z का, a b c p t इत्यादि कितने सारे जो वर्ड्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। उपयुक्त स्थिति में कुल टॉफ़ियों की संख्या निकालनी संभव नहीं है, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, इसीलिए अगर हम x लगा देंगे तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपका दिया गया है कि अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल है को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। संचित को 4 पेंसिल दी और गुरलीन को 3 पेंसिल दी। अब्दुल, मुझे भी कुछ पेंसिल मिली है। ठीक है, अध्यापिका, इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है? क्योंकि जो तीसरा बच्चा था हमारे पास अब्दुल, इसकी पेंसिलों की संख्या नहीं पता, बाकी के 2 बच्चों की पता है, तो हम उसका 4 + 3 प्लस तीसरे वाले की नहीं पता, इसीलिए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब हमारी ये वाली जो राशि होती है अचर वाली, इसको तो हम जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। लेकिन जो x है हम इसको नहीं जोड़ सकते, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 + x पेंसिल। ठीक है, इस तरह से। जो जोड़ होता है, जोड़ में चर और अचर को इस तरह से मान लीजिए लिखा जाता है। अगर माइनस होता है यानी घटाव होता है तो उसमें इस तरह से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए गुणा होता तो गुणा में इस तरह से, मान लीजिए आपका गुणा होता है तो गुणे को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 7x इस तरह से भी। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। लेकिन मान लीजिए कि भाग करना होता चर और अचर में, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद है आपका
नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर पेंसिल, टॉफ़ी, कॉपी, स्वाति, मुकेश, इन दोनों की कुल संख्या हमें बतानी है कि स्वाति और मुकेश के पास टोटल कितनी पेंसिल है। तो आप P+5 कर दीजिए, ठीक है, टोटल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो P+5। टॉफ़ी कितनी है तो M+2 कर देंगे, ठीक है, चर और अचर को जोड़ देंगे। कॉफ़ी कितनी है तो 8+T कर देंगे। इस तरह से आप लिख देंगे इसके आंसर्स, ठीक है। अब निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। अब यहाँ पर दिया गया है कि राम, मेरी आयु x है। जो राम है उसकी आयु वो बता रहा है कि x है, ठीक है। फिर है कि राम के जो पिताजी हैं वो मेरी आयु तुमसे तिगुनी है। उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि उनकी जो आयु है वो उनसे तिगुनी है। जब तिगुनी इस तरह से दिया होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 को, उनके पिताजी की आयु को हम राम की आयु से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x। तो उनकी आयु कितनी हो गई 3x हो गई। राम के भाई कहते हैं कि मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। जब बड़े की बात होती है यानी 2 साल आगे की बात होती है तब हम उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, राम की आयु कितनी है x +2 कर देंगे। तो ये हो गया हमारे उसके भाई की आयु, ठीक है। फिर माँ, उसकी माँ कहती है कि मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो पिताजी की आयु कितनी थी 3x थी, तो उनसे 2 साल आप घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगी माता जी की आयु। अब इसी को आपको यहाँ लिखना है, जैसे राम की वर्तमान आयु कितनी है तो x वर्ष, यहाँ पर आप लिखेंगे x वर्ष इस तरह से, ठीक है। सेकंड है आपका कि पिताजी की वर्तमान आयु, तो 3 × x हमने किया तो कितना आया 3x वर्ष। माँ की वर्तमान आयु तो 3x - 2 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 3 साल मतलब 3 गुने उसके पिताजी हैं राम से और उनकी जो मम्मी है वो उनसे 2 साल छोटी है। तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उससे हम 2 घटा देंगे। भाई की वर्तमान आयु कितनी है तो प्लस करना है हमें 2, तो x + 2 वर्ष। और माँ और भाई की आयु का योग, और माँ और भाई की आयु का जब योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो आयु है उसको प्लस कर देंगे। तो x + 4 हो गया, ठीक है। तो अब 3x -2 प्लस x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और ये जो 2 है ये दोनों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को तो घटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है आपका, तो ये दोनों तो कट गए। अब हमारे पास 3x + x बचा। इस x के आगे कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इसके आगे 1 लगा हुआ है, ठीक है। वैल्यू जो होती है वो 1 लगी होती है, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक। तो 3x और x को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4x हो गया। तो माँ और भाई की आयु का योग कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।